हैं वो महान शक्ति हैं कि ईश्वर से बहुत जल्दी मिलाने की बात करते हैं। प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। और वो कैसे हैं हमारे हनुमान जी? राम जी का चरित्र सुनने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ पे हमारे श्री राम जी की, यानी हमारे विष्णु जी की, या कह लीजिए हमारे ब्रह्म की, हमारे परमात्मा की जहाँ भी कथा होती है, श्री राम जी कथा होती है, भागवत होती है, यानी प्रभु की कृपा होती है, बरसती है, वहाँ पर हनुमान जी तुरंत पहुँचते हैं और पूरा आनंद लेते हैं। और जब तक रहते हैं जब तक वो कथा समाप्त नहीं हो जाती। कथा होने से पहले पहुँचते हैं और कथा होने के बाद आते हैं, जो आपने सुना भी होगा और मैंने तो भाई महसूस भी किया है। तो आप पूरी तरह से हृदय में हनुमान जी को धारण करिए और अपनी प्रीति उनके चरणों में लगाइए और उनसे विनती करते चलिए कि हे प्रभु, हमको भी ऐसी आस्था जगाओ, हमको भी ईश्वर से मिलना है, हमको भी आनंद में जाना है, हमको भी शांति स्थापित करनी है, ये इस संसार के झंझट से हमको भी मुक्ति चाहिए। तो आपको विशेष लाभ बिल्कुल होगा और हनुमान जी विशेष कृपा करेंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो और क्या क्वालिटी है? सूक्ष्म रूप धर सिय दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। हनुमान जी की क्वालिटी पे क्वालिटी, विशेष एक कोई गुण नहीं है। हनुमान जी के एक के बाद एक तमाम गुण हैं। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धर के सिया जी से मिले। अब सूक्ष्म रूप धरना कितना कठिन होगा उनके लिए, जो बलवान हैं, विशाल हैं, शक्तिशाली है, वो एक स्त्री के सामने, एक माँ के सामने जब पेश होता है तो छोटा भी बनना पड़ा है उनको, बड़ा नम्र स्वभाव भी बनना पड़ा है, भाषा शैली बहुत मीठी और मधुर करनी पड़ी होगी। सूक्ष्म होने का केवल मतलब ये नहीं छोटे हो गई, छोटे के साथ साथ सारी चीज़ें छोटी की गई। और क्या किया उन्होंने? जब जरूरत पड़ी तो विकट रूप धर लंक जरावा, उन्होंने विराट रूप धर के लंका में भी आग लगा दी। ऐसे उनके लक्षण हैं, गुण हैं। भीम रूप धर असुर संगारे, रामचंद्र जी के काम सवार। उन्होंने क्या किया? भीम रूप धर के राक्षसों का संहार किया और रामचंद्र जी के सारे काम किए गए। साथियों, हनुमान जी हमारे ऐसे हैं, राम जी के कारण ही आपके भी कार्य पूर्ण करते हैं और वो काम करने के लिए तत्पर होते हैं। राम काज करने को आतुर नहीं रहते। वो तो किसी का भी काम हो, संसार का काम हो, संसार में कहीं विपत्ति आ रही हो, तुरंत पहुंचते हैं और तुरंत काम। तो ये उनकी क्वालिटी है। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरस उर लाए। और क्या हुआ? वो जब सजीवनी बूटी लाए, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो उन्हीं में बल था, जो कि संजीवनी बूटी हिमालय से लाए। और उसके बाद हनुमान जी को श्री राम जी ने खुश होकर हृदय से लगाया था और उनसे भी कहा था कि रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत तो सम भाई। और उन्होंने क्या कहा? हृदय से लगा कहा कि भाई तुम मुझे बहुत प्रिय हो और इतने प्रिय हो कि भरत के भाई के समान मेरे भाई हो। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कह श्रीपत कंठ लगावा। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया था कि तुम्हारा यश हजारों मुख से सराहनीय है। सनकांदिक ब्रह्मांड मुनीसा, नारद सारद सहित अरीसा। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सननंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी, सब आपका गुण गाते हैं। आपके गुण का बखान पूरा संसार करता है। जम कुबेर दिगपाल जहाँ तें, कवि कोविद कह सकें कहाँ तें। यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि आपके यश इतने हैं कि वर्णन कैसे किया सकते हैं, वो शब्दों में नहीं समाते। इतने महान हमारे हनुमान जी हैं। आनंद लीजिए। हनुमान जी की मूर्ति आपके सामने होनी चाहिए, हृदय में स्थापित होनी चाहिए। श्री राम जी आपके इष्ट होने चाहिए इस समय। वैसे चाहे कोई भी हो, लेकिन इस समय आप श्री राम को माने, परब्रह्म को माने। और आगे बढ़ते हैं। तुम उपकार सुग्रीव है कीना, राम मिलाए राजपद दीना। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया था, जिस कारण वे राजा बने। उन्होंने उपकार किस पर किया था? सुग्रीव पर किया था।
उपकार पर उपकार, अरे जब उन्होंने उपकार करके श्री राम जी को नहीं छोड़ा और राम जी पर उपकार कर डाले तो सुग्रीव कौन सी चीज़ है भाई। उनको भी उनको भी दिला दिया राज्य। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जगना। और किसका उद्धार किया? विभीषण का, जो कि लंका में राक्षस प्रजाति में जन्मा, लंक और रावण का भाई, उसको भी ज्ञान दे दिया कि आ जाओ आप श्री राम जी के शरण में आओ, आपका उद्धार हो जाएगा। और उन्होंने माना और वो राम जी के शरण पहुँचे। और सभी को मालूम है कि लंका को जीतने से पहले ही राम जी ने उनका राज तिलक कर दिया था और लंका की सत्ता उनके हाथ में सौंप दी थी, ऐसा कह दिया था। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहे मधुर फल जान। और क्या क्वालिटी उनकी, और क्या गुण है। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे। 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझ कर निकल लिया। कितने शक्तिशाली थे भाई। कोई सोच भी सकता है कि सूरज को निगल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सूरज को निगलने की जो बात है उस पर बड़ी बहस होती है हमारे समाज में। मैं ये हनुमान चालीसा जैसे आप लोग पढ़ते हैं, आम धारणा है कि पढ़ के निकल लिए। मैं निकलने वाला नहीं हूँ, मैं बात पकड़ के चलने वाला हूँ। अगर जब तक हम वहाँ ठहरेंगे नहीं, स्पीड से पढ़ के चले जाएँ, कुछ समझ में नहीं आने वाला। उसको आप साथ भी करना है, उसको समझ भी लो, उसके भाव को समझ लो। यहाँ पर उन्होंने 2000 योजन की दूरी पर स्थित जो सूर्य है उसको निगल लिया, ऐसा हमारे विधान शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब ये क्योंकि वो भगवान थे भाई, कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम भी, आप भी, या जो भी सुनता है चकित हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, सूर्य तो गैसों का गोला है, हनुमान ने कैसे निकल लिया। लेकिन कुछ कह नहीं सकते उस समय क्या टेक्निक थी, क्या था। बहुत सारी चीज़ें उस समय थी, वो आज नहीं, और आज हैं वो उस समय नहीं थी। तो इसमें कुछ लोग, कुछ संत पुरुष महापुरुषों का ये मानना है कि उन्होंने सूरज को निकला नहीं था, उन्होंने सूरज को जीत लिया था, आत्मसात कर लिया था उससे। जैसे हम लोग ईश्वर से आत्मसात करने के चक्कर में लगे रहते हैं, उन्होंने सूर्य को कर लिया था, जीत लिया था। और भाव में कवि ने जब लिखा तो इस तरह से लिख दिया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे प्राइमरी में जब बच्चे को कोई पाठ याद नहीं होता तो मास्टर कह देता है कि बेटा सुबह इसको घोंट के पी के आना। तो उसका सेंस ये होता है कि अच्छी तरह याद करके आना, लगातार याद करना। तो इसी तरह से ये भाव भी हो सकता है। इस पर कोई मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। फिलहाल इतना ही बोलूँगा कि जो उनका शौर्य था वो इतना था कि सूरज को निकल लिया था। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते थे। और क्या है, संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। ये उनका महान गुण है। अगर आप पे विपत्ति है, आप उनको याद करके देख लेना। आप उनकी ये सुंदरकांड या हनुमान चालीसा आप लगातार 40 दिन पढ़ के देख लेना साथियों, आपको बिल्कुल लाभ मिलने वाला है। आपका जीवन बदल जाएगा, आपके शरीर का ऑरा बदल जाएगा, आपके चेहरे पे मधुर मुस्कान आना शुरू हो जाएगी, बहुत कुछ बदल जाएगा, समस्याएं खत्म हो जाएंगी, शांति स्थापित होगी। तो आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, राम द्वारे तुम रखवारे हो, तुन आज्ञा बिन पैसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता है। यानी कि आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। यानी कि राम जी तब मिलते हैं जब हनुमान जी चाहते हैं। आपने देखा होगा गुरु, आप किसी भी अधिकारी के पास अगर मिलने जाते हैं, आपको मिलना है किसी अधिकारी से, तो वहाँ पर एक सेवक होता है, अर्दली होता है, जो आपको परमिशन देता है कि अब जाइए आप। तो इसी तरह से बिना हनुमान जी की अनुमति के आप श्री राम जी से नहीं मिल सकते, यानी ईश्वर से नहीं मिल सकते, ईश्वर के नज़दीक भी नहीं पहुँच सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हनुमान जी को तो मनाना ही चाहिए। सब सुकुल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी कि जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है। और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं होता है, क्योंकि आपकी शरण में हर तरह का सुख है। और आप अगर हैं तो किसी तरह का भय भी व्याप्त नहीं होता। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते काँपे।
आपके सिवा आपके बेग को कोई नहीं रोक सकता हनुमान जी। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। आपका तेज इतना तीव्र है कि उसको सारा संसार भी लग जाए तो रोक नहीं सकता। केवल आप में क्षमता है कि आप उसको कंट्रोल रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप उसको लोगों को उस संकट से बचाते हैं और लोगों के कष्ट का निवारण करते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुना जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते दोस्तों। ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं। जहाँ हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहाँ पे कोई समस्या नहीं है। भूत पिशाच तो आजकल दिखते नहीं हैं, लेकिन हाँ संकट नहीं रहते, ये पक्की बात है। ये मेरा खुद का भी अनुभव है। नासें रोग हरें सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ाएं मिट जाती हैं। बिल्कुल पक्की बात है। आप एक बार करके देख लीजिए। प्रभु का स्मरण, हनुमान जी का स्मरण, आपकी कष्ट, आपके संकट, आपकी टेंशन सब खत्म होने वाली है। और बिल्कुल इसको जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, सार्थ बता रहा हूँ हनुमान चालीसा, इसको आप साथ करें, ध्यानपूर्वक सुने, ध्यानमग्न हो जाएं। जो जो उनका चित्रण हो रहा है, चरित्र चित्रण हो रहा है, उसको बिल्कुल देखें, दृष्टा बन के देखें, तब आपको आनंद आएगा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। आपको जो मन क्रम वचन और ध्यान से जो 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 याद करता है, जो भजन करता है, उसके आप सब संकट छुड़ा देते हैं। अब यहाँ पे लिखा है तुलसीदास जी ने, मन क्रम वचन से, जल्दबाजी से नहीं, स्पीड से नहीं। फॉर्मलिटी करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। फॉर्मलिटी हनुमान जी को पसंद नहीं है। आपको अगर करना है तो शांति से आइए और उनसे मिलिए, तब आपके काम बनने लगेंगे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा श्री राम जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। आपने जब राम जी के कार्य सहज कर दिए तो हमारे काम तो बहुत छोटे हैं, ठीक है ना। तो हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, आपके काम जरूर बनेंगे। और मनोरथ जो कोई लावे, सोए अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो जाती है और वो कोई भी अभिलाषा रखता है, उसे सारे फल मिलते हैं और जीवन में कोई कमी नहीं रहती है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। और आप कैसे हैं? आपका चार युगों में यश फैला हुआ है। चार युग कौन से हैं? अब इसको भी पढ़ जाते हैं लोग, सोचते भी नहीं हैं। चार युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हर समय आपका यश रहा और जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है, वो आज भी स्थापित है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम द्वारे। और आप कैसे हैं? आप साधु पुरुष के, सज्जन पुरुषों की आप रक्षा करते हैं और असुरों का, राक्षसों का, यानी हमारे अंदर व्याप्त जो असुर हैं उनका भी। राक्षस का मतलब रावण के राक्षस और उस समय के राक्षस का को मारने वाले नहीं। हमारे अंदर जो राक्षस बैठे हैं, हमारी बुराइयाँ, हमारे अंदर जो रावण बैठा है, उसको भी वो विनाश कर देते हैं। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जानकी माता ने क्या उनको वर दिया कि आपका जो भजन करेगा वो 8 सिद्धियां और 9 निधियों का मालिक बन जाएगा। ऐसा भी है। अब इसमें अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता असवर दीन जानकी माता पढ़ते हुए चले जाते हैं। ने कभी विचार नहीं किया कि अष्ट सिद्धि कौन सी हैं, 9 निधियाँ कौन सी हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो सिद्धियाँ कौन कौन सी थी और वो उनके अंदर भी थी और वो इसको देते भी हैं लोगों को जो कि सिद्ध कर लेते हैं या जिन पर कृपा कर देते हैं। अड़मा सिद्धि है जिसमें कि व्यक्ति गायब हो सकता है। महिमा वो सिद्धि है जिसमें कि आदमी बड़ा हो सकता है। गर्मा वो सिद्धि है जिसमें भारी, अपने आप को भारी बना सकता है। जैसे हनुमान जी ने पूंछ भारी कर ली थी और भीम उठा नहीं पाए थे, आपने सुना होगा। लगमा
जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन सकता है आदमी, उड़ सकता है। जो कि उड़ते होंगे तो हल्के ही बनते होंगे, तभी उड़ पाते होंगे, ये आप भी जानते हैं। प्राप्ति, इच्छित पदार्थ की प्राप्ति, जैसी कोई इच्छा की वही पदार्थ प्राप्त हो जाता है। प्राकम्य, और इच्छा करने पर पृथ्वी में भी समा जाना, यानी कि पाताल लोक में भी जा सकते हैं, ऐसी उनमें शक्तियाँ हैं, यानी कि ऐसी सिद्धियाँ थी। और दो दो सिद्धि और हैं। ईसुत्व, जिसमें शासन करने की क्षमता होती है, और वशित्व, जिसमें दूसरों को बस में कर लेने की क्षमता होती है। आपने देखा होगा ना कि तमाम वशीकरण मंत्र दे रहे हैं लोग, साधु संत, कुछ ऐसे महात्मा बाजार में ऐसे उतर पड़े हैं कि हम सब वशीकरण दे रहे हैं, वशीकरण। तो वशित्व का उनके पास अधिकार था, और आजकल तो सब फर्जी हैं, ये आप भी जानते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी के शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि। आपके पास राम का रसायन है, यानी वो केमिकल इतना फास्ट होता है कि नाम लेते ही तुरंत काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों, 8 तो सिद्धियां मैंने बताई, 9 निधि के भी वो दाता थे। उसमें निधि हैं, निधि मतलब धन दौलत, वो किस किस तरह की होती है हमारे पास, लोगों के पास संसार में है। पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि और शंख निधि। ये दोस्तों ये 9 निधियाँ भी के मालिक हैं वो। और ये निधियों के बारे में, क्योंकि ये विस्तार से ज़्यादा बताना पड़ेगा निधि कौन कौन सी थी, इसके लिए एक अलग से पार्ट बनाऊंगा, उसको आप ज़रूर सुनिएगा। तो आगे है, तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म के दुख दूर हो जाते हैं। आपका भजन देखिए, चमत्कार देखिए। हनुमान जी का भजन करेंगे, हनुमान जी को मनाएंगे तो प्रभु राम जी खुश हो रहे हैं और वो सारे काम बनाना शुरू कर देते हैं। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हर भक्त कहाई। और अंत में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाता है आदमी। उनका ध्यान साधना करने से, उनकी आराधना करने से क्या होता है कि जीवन में सारे काम करते हुए सफल रूप से अपना जीवन जीता है, और उसके बाद निर्विकार होकर बुढ़ापे में, और वो सीधा रघुनाथ जी के पास पहुंचता है, उनके शरण जाता है, जो उसकी भक्ति करेंगे, और वो अंत में राम भक्ति भी कहलाते हैं। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करें। और देवता में कितनी क्षमता नहीं है भाइयों साथियों, लेकिन हनुमान जी में ये क्षमता है कि जो आप इच्छा मांगेंगे वो सारे सुख, सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध होना शुरू हो जाएंगी। संकट कटें मिटें सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हनुमान जी को जो याद करता है उसके सारे संकट मिट जाते हैं, सारी पीड़ा कष्ट सारी खत्म हो जाती है। ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं। और क्या लिखते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। वो कहते हैं, स्वामी हनुमान जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। आप मुझ पर क्या कीजिए हनुमान जी, आप मुझ पर इस तरह कृपा कीजिए जिस तरह से गुरु करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि गुरु सदगुरु सब कुछ हैं, लेकिन हनुमान जी सबसे बड़े गुरु हैं। वो आपको गाइडेंस भी देते हैं कि प्रभु से कैसे मिला जाए, प्रभु के नज़दीक ब्रह्म से कैसे मिला जाए। ये ज्ञान भी हनुमान जी ही जगाते हैं। अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो हनुमान जी स्वतः आपको अंतर्मन में किसी माध्यम से, किसी के द्वारा माध्यम से सारी चीज़ें धीरे धीरे समझाते जाएंगे कि ईश्वर होता क्या है और इससे कैसे मिलने, सारे रास्ते खुलते जाते हैं। ये मुख्य द्वार है। यहाँ पर ये सेवक श्री हनुमान जी खड़े हैं, दरबान बने, और वो मिलाने का काम वो इसी तरह करते हैं कि धीरे धीरे सब बातें आपको समझाते जाएंगे कि किस तरह करिए। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे, बंद महासुख हुई। जो कोई हनुमान जी का चालीसा 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से मुक्त हो जाएगा, छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। अब शिकायत ये रहती है लोगों की, हम तो सब पता नहीं कितनी बार कर चुके, हमें तो कुछ मिला नहीं। कारण यही है कि वो स्पीड से पढ़ के चले जाते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं आप, और इसलिए आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। मेरा विनम्र निवेदन है दोस्तों आपको कि अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है या कोई भी चीज़ आपको आराधना करनी है, शांतपूर्वक, ध्यानपूर्वक, होशपूर्वक आप करिए और आनंद से करिए, तब आपको उपलब्धि अवश्य मिलेगी। और
मन क्रम वचन से कीजिए, सहृदय से करिए, निश्चल हृदय से करिए, रोइए, गिड़गिड़ाइए, उनसे विनती भी कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध सा की गौरी सा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया था, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इससे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि हनुमान चालीसा लिखा तुलसीदास जी ने, लिखवाया शंकर जी ने। और क्यों लिखवाया कि वो खुद अवतार हैं, हनुमान जी स्वयं में शंकर जी हैं, ऐसा भी शास्त्रों में है कि। और एक और बात बता दूं कि अगर आप ईश्वर को चाहते हैं तो शंकर जी की उपासना तो आपको निश्चित रूप से करनी पड़ेगी, उनसे भी अनुरोध में तट टेकना पड़ेगा, उनसे भी अनुनय विनय करनी पड़ेगी, तब आपकी सिद्ध होने वाली है। बिना शंकर जी के आप अगर राम जी के प्रेमी हैं और शंकर जी के द्रोही हैं तो कभी आपको राम नहीं मिलने वाले हैं, ऐसा संत लोग कहते हैं। तुलसीदास सदा हर चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान जी सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए, यानी मेरे हृदय में निवास कीजिए। तुलसीदास जी यहाँ और कोई नहीं है। मैं इस समय पढ़ रहा हूँ तो मैं तुलसीदास हूँ, मेरी तरफ से सारी प्रार्थना है। हनुमान जी सारी बातें मुझसे सुन रहे हैं तो वो मुझको तुलसीदास मान रहे हैं, आपसे सुनेंगे तो आपको तुलसीदास मानेंगे, और सारी की बातें आपकी आपको तुलसीदास जी को जैसे उन्होंने आप सारी मनोकामना पूरी की थी ऐसी आपको भी करेंगे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता से हृदय बसौ स्वरूप। और क्या कह रहे हैं श्री तुलसीदास जी, हे शंकर मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। आप प्रभु सारे संकटों को सब कुछ देने वाले हैं, आप मुझे छोड़ के मन जाइए, मेरे हृदय में रहिए, बिल्कुल रहेंगे। तो दोस्तों आपको ये हनुमान चालीसा सा अर्थ बिल्कुल अच्छा लगा होगा, मेरा ऐसा विश्वास है और मुझे आशा है, और आपने आनंद लिया होगा, आनंद में आप उतरे होंगे। और बाद में भी अभी कभी आपको मन करे तो बिल्कुल सुनिएगा, क्योंकि ये तो यूट्यूब पे पढ़ाई होगा। और जब भी आप ध्यान करें, अगर ध्यान नहीं लग रहा है तो इसको लगा लें, ईयरफोन से लगा लें और आनंद लीजिए। और दोस्तों विशेष बात और बताऊंगा मैं कि इस नगली धाम चिंतन में बहुत सारे पार्ट, बहुत सारे सीरीज़ में बनाने जा रहा हूं जो ध्यान से संबंधित है। ध्यान सहज ध्यान में बताऊंगा, कोई ऐसा ध्यान नहीं बताऊंगा जिससे आदमी पागल हो जाए या बीमार पड़ जाए या मर जाए। बहुत सी भ्रांतियाँ हमारे समाज में हैं जो कहते हैं ध्यान से तो आदमी पागल हो जाता है, मर जाता है। तो मैं उसके बारे में भी एक अलग से पार्ट बनाने वाला हूँ, तो उसके बारे में बताऊँगा कि ऐसा क्यों होता है और क्या करें कि इन सब चीज़ों से बचें और निर्भीक होकर ध्यान करें। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए, जिससे आपको इस तरह की रोचक और महत्वपूर्ण आपके हित में साधना पथ में अग्रसर होने के लिए और भी वॉइस रिकॉर्डिंग या वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं, ऐसी मेरी कामना है। और आपको इससे लाभ हो, अगर आपको इससे लाभ होता है तो मेरा जीवन सफल हो जाता है। आप इसको सुन रहे हैं, मेरा जीवन सफल हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत है। आज के लिए इतना ही। जय सच्चिदानंद।